कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए स्टडी की क्लास नहीं आ रही है और ना ही कल आई थी। थोड़ा सा ऐसे ही आप समझते हैं चीज़ों को, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती, नहीं आ पाती क्लासेज। तो इसके बदले जो आपका एक जो क्वेश्चन था, कुछ जैसे आर ओ के एग्ज़ाम को लेके, एक साइंस को लेके आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है बच्चों, जो उत्तराखंड का पोर्सन है ना, उसको तो अभी यहाँ टच भी नहीं करना है। जो बच्चे पहले से तैयारी करते आए हैं, जिसको 1-1.5 साल हो गया, तो उससे मैं यही कहूँगा कि उत्तराखंड का पोर्शन बिल्कुल भी मत छूना। 25, 27, 28 नंबर की उत्तराखंड आपकी आनी है, वो तब आप टच करोगे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कई बच्चे पूछते रहते हैं। कई ने ये भी कहा कि सर आपने कहा था इस हफ्ते आएगा, आपने कहा था इस हफ्ते आएगा। देखिए बच्चों, मैं सिर्फ पता कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ। किससे पूछूंगा? आपकी तरह जैसे आपके फ्रेंड सर्कल होता है, वैसे मेरा भी फ्रेंड सर्कल होगा, ठीक है। तो जो कोई वहाँ पे होगा वो संभावित बताता है कि हाँ संभावना है इस हफ्ते आ सकता है, अंतिम चरण में काम है, ये सब चीज़ें बताती। मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि इसी तिथि को आएगा, इतने बजे आएगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं मैं कोई आयोग नहीं हूँ, मैं कोई सरकार नहीं हूँ। सिंपल सी बात ये है, नोटिफिकेशन कब आएगा अगर आप लोग पूछते हैं तो मेरा अभी भी जवाब ये है, जहाँ से मैं पूछता हूँ, यानी जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनसे हम पता करते हैं। जैसे कई लोग होता है ना, जैसे आप सर्विस में आओगे तो आपका भी एक दायरा बढ़ेगा, एक दोस्तों का दायरा बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल आपका इंक्रीज होगा। तो अलग अलग जगह, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपकी पहचान होगी। तो जहाँ से ये चीज़ें होती हैं, पब्लिश होती है, वहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो कि कब तक आएगा। और वो यही बताते हैं कि यार अंतिम चरण में है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लास्ट है जो आपका नोटिफिकेशन, उसका रिव्यू चल रहा है। इतने मुझे मतलब जो है फीडबैक मिलते हैं, जो मुझे बताते हैं, वही तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसे लास्ट टाइम एक मैंने टेलीग्राम पे कहा था कि इस हफ्ते आने की आपकी संभावना है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि इस हफ्ते आ जाएगा, ये कहा था मैंने, तो आया नहीं लास्ट वीक, ठीक है। तो फिर जब मैंने फ्राइडे को फिर पूछा कि कब है, तो वो उन्होंने ये कहा कि अभी ये जो नोटिफिकेशन है इसका अंतिम चरण में रिव्यू चलता है। रिव्यू चलने का मतलब जैसे होता है ना, अब कई लोगों को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हवा में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब आपका शासन अध्याचन भेज देता है, उसके बाद उसकी बहुत गहन समीक्षा होती है। क्या कोई रोस्टर का गलत फॉर्मूला तो नहीं हुआ है, कोई सीटों का आवंटन गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार विज्ञापन पब्लिश हो गया तो फिर आप ही लोग उसको कोर्ट पहुंचा दोगे, ठीक है। क्यों? आप कहोगे ये गलत आ गया, इसमें ये पदों का रोस्टर गलत है, ये तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, जो नोटिफिकेशन, क्योंकि विज्ञापन में जो शर्तें लिखी होती हैं वो बहुत सेंसिटिव चीज होती है, उसको एक नहीं 10-10 बार रिव्यू किया जाता है कि कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ है, कोई कुछ चीज नहीं हुआ, तो इसमें चीजें समझ लेती हैं, ठीक है। बाकी हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इस हफ्ते आए या अगले हफ्ते आए, बट आना तय है। इतना मुझे पता है कि आपका अध्याचन वापस शासन को नहीं है, आपके आयोग के पास ही अध्याचन है। और प्रोबेबिलिटी यह है कि इसी हफ्ते 8-10 दिन, 10-12 दिन, 5-7 दिन जब भी आए, आपका वो आना तय है, ठीक है। बाकी जिसको ये लगता है कि मेरे इस कहने से कि अध्याचन कल आएगा, परसों आएगा, इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो आप लोगों से मैं पहले भी कह चुका हूं बच्चों, देखो बहुत से आपको माध्यम मिल जाएंगे जहां आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी कराता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आपको उसको पढ़ना है, सीखना है। पढ़ना है तो भी आपकी इच्छा है, नहीं पढ़ना है तो भी इच्छा है। मेरे ये कहने से कि हाँ अध्याचन आ सकता है, आपके अंदर डबल जोश आ जाएगा, आप पढ़ने में और जुट जाओगे, तो इसमें नुकसान क्या है बताइए? पढ़ ही तो रहे होगे ना। अगर मैं कह दूं नहीं भाई 10 साल तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, 5 साल तक नहीं आएगा, नुकसान किसको होगा? आपको होगा। आपको उस लेवल का बनना है, जिस दिन भी अध्याचन आए, जिस दिन भी परीक्षा हो, उस दिन आपका अंतिम रूप से चयन हो जाए। आपका प्री में चयन हो, आपका मेंस में चयन हो, आपका अंतिम सूची में चयन हो। जितने भी छात्र ये पूछ रहे हैं कि विज्ञापन कब आएगा, कल आएगा, आ जाएगा, आप अपने दिल से पूछो, क्या आप अंतिम, जैसे 150 सीट के आसपास आएंगी, क्या आप अंतिम 150 में आने के लिए तैयार हैं? मानते हैं आप इस चीज को? एक जगह पे जो अगर वीडियो सुन रहे तो उसको लिख लीजिए आज की डेट की सर ने क्या कहा था कि विज्ञापन आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए, आना तो है ही। अब मैं एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता कब आएगा, नहीं मेरे हाथ में ये चीजें हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आपको विज्ञापन नोटिफिकेशन अगर आने के लिए संभावनाएं हैं, अगर मैं उसको बता दूं कि हाँ आ सकता है, या इस मतलब इस हफ्ते या अगले हफ्ते आ जाएगा, तो आप पढ़ने में आपका मन ज्यादा अच्छे से लगेगा, और ज्यादा अच्छे से पढ़ने में लगेगा तो आप अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, उसका परिणाम आपको एग्जामिनेशन हॉल पे मिलेगा। मैं भी कह दूं हाथ पे हाथ रख के नहीं भाई नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। आप लगे रहिए, डटे रहिए। फिर भी जिसको ये लगता है कि नहीं नहीं हमें मतलब पढ़ना है, तो आपकी इच्छा है बच्चों, ये तो स्वैच्छिक है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि जो WTO वाला टॉपिक था वो एक पार्ट उसका बचा है, हमारा जो इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ा सेक्टर, फॉरेन सेक्टर वाला पोर्शन हमारा एंड हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा वो शायद फाइनेंस वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र या सार्वजनिक वित्त तो करा दिया मैंने, एक जो हमारा नेशनल इनकम
वाला भी कराते हैं, फॉरेन सेक्टर कोई होगा, बैंकिंग वगैरह कुछ इस टाइप का मैं कराऊंगा, जो भी होगा, ठीक है। लेकिन वो सब ठीक है, बट अगर आपने ये देखा होगा कि आपका जो सिलेबस है बच्चों, जिस तरीके का आपका सिलेबस है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उत्तराखंड के पोर्शन को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना आपको। दो तीन चीज़ें एक ऐसी हैं जो आप साइंस, सबसे पहले देखिए साइंस को लेकर बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन है कि हम साइंस कहाँ से तैयार करें, क्योंकि मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन साइंस से क्या आने हैं, 8 से 10 प्रश्न अगर साइंस से क्या आएंगे, तो आप इसको कैसे तैयार करोगे, ये वाला पोर्शन कहाँ से निकलेगा आपका, ठीक है। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि साइंस के लिए आप बहुत ज़्यादा अलग सा ट्राई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो आपके भाग्य पे डिपेंड करता है कि आप साइंस पढ़ के जा रहे हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल में किस तरीके की साइंस पूछता है। वैसे वो जनरल साइंस पूछते हैं, सामान्य विज्ञान पूछते हैं, यानी जो एक 10th लेवल तक का स्टैंडर्ड हो। अब उस साइंस को पढ़ने के चक्कर में कई लोग इतना डीप को पढ़ देते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपकी जगह मैं होता, मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि साइंस, मैं खुद बीएससी बैकग्राउंड का हूँ, आज लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं साइंस को छोड़े हुए, मतलब बहुत एक लेंदी समय, बहुत एक लंबा ड्यूरेशन हो चुका है कि साइंस वाले पोर्शन को टच नहीं किया। अगर मैं आपकी जगह होता कि सर आप साइंस किससे पढ़ लो, आप क्या साइंस कर रहे हो, मैं क्या करता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं साइंस के लिए, मैं अपना बता रहा हूँ, आप इसको कैसे कोरिलेट करते हो। देखो मैं साइंस के लिए ल्यूसेंट की साइंस और इसकी ल्यूसेंट की साइंस एमसीक्यू, ये दो पोर्शन है। लुसेंट साइंस की जो बुक है, जो जिसमें जनरल जीएस वाली बुक है, उसके अंदर की साइंस और लुसेंट साइंस की एमसीक्यू, ये दो मैं सही से तैयार करके जाता। और इसमें भी स्पेशली मैं बायो वाला पोर्शन, यानी बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, वो अच्छे से तैयार करके जाता। बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में धातु वाले चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में जो गैसेज हैं, फलों को पकाने वाले, ये वो इस टाइप के, या जो पॉल्यूशन वाला चैप्टर है, या साइंस आप उसमें देखोगे, फिजिक्स में देखोगे, जैसे प्रकाश वाला है, ध्वनि वाला है, या इस टाइप का, जो इस टाइप के चैप्टर है, इनको फोकस करता। तो यहां से मैं सब चीज तैयार करके जाता। बाकी मैं क्या करता, गूगल वगैरह करता, गूगल में देखता मैं टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन ऑफ साइंस, या साइंस से एमसीक्यू, या इस टाइप की कोई मार्केट से अगर आपको साइंस से एमसीक्यू की किताब मिल जाती है, साइंस से एमसीक्यू, मुझे लगता है कि आपको इतना करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं साइंस में यहां बहुत ज्यादा समय दूं, तो कोई भरोसा नहीं कि मेरा पढ़ा हुआ वहां आए या ना आए, हो सकता है कि आए, हो सकता ना आए। बाई चांस नहीं आया तो मेरी तो नैया डूब जाएगी। अब बताओ, मैंने समय भी दे दिया, और क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि 150 नंबर का अगर हमारा प्रीलिम्स है, हमें ये पेपर क्वालिफाई करना है, मतलब एक कट ऑफ मान है, कट ऑफ लगभग मान के चलिए 95, 100, 105, ठीक है, कहीं ऐसी जो कट ऑफ जाती है। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर यार साइंस वाले पोर्शन पर मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा ना यार, उत्तराखंड वाला पोर्शन मेरा अच्छा है, मैं जानता हूँ, तो मैं उत्तराखंड के पोर्शन को अच्छा कर लूंगा। जीएस जहां संभावित है कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, मैं इसको स्ट्रांग कर लूंगा, करंट अफेयर को मैं स्ट्रांग कर लूंगा, कंप्यूटर को मैं स्ट्रांग कर लूंगा, और मैथ्स रीजनिंग का जो हल्का फुल्का मैं वो देख लूंगा, क्योंकि मुझे ये पता होगा कि साइंस में मैं कितना पढ़ लूं। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 से ज्यादा सही मैं नहीं कर सकता हूं, अगर मैं ये मान के चलूं, तो फिर मैं उस सेक्शन को ज्यादा पोर्शन दूंगा, समय दूंगा, जहां ये पॉसिबिलिटीज होगी कि इस जगह से हम लोग नंबर कवर कर सकते। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, साइंस के लिए आप लुसेंट की साइंस पढ़ लीजिए। आप लुसेंट के साइंस, अगर कोई पतली सी किताब आती भी है, या लुसेंट जीएस के अंदर से ही साइंस, और लुसेंट एमसीक्यू वाली साइंस, ध्यान रखना लुसेंट एमसीक्यू वाली भी साइंस अगर आप पढ़ के जाओगे, तो 8-10 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने मार्क्स नहीं लाने। अगर आप पता लगा 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 आपको चाहिए मार्क्स, तो ऐसा संभव है ही नहीं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, आप इस तरीके से प्लानिंग करना कि साइंस आप बहुत ज्यादा समय मत देना, आप एक साइड ही निकलना है साइंस में। मतलब अगर आप प्रॉपर जीएस तैयार कर रहे हो, आप आधा घंटा साइंस को दे देना, यानी साइड में निकालते हुए, ठीक है। और उसमें भी चैप्टर देखना है, जैसे आपको मानव पोषण देखना है, मानव स्वास्थ्य देखना है, इसके अलावा जो जीवाणु है, विषाणु है, इसके अलावा मानव जो शरीर है उसकी, जैसे आँख है, या जो हमारे अंदर के हॉर्मोन्स हैं, इस टाइप के चैप्टर हैं, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा बच्चों की, साइंस के लिए आप इस तरीके की प्लानिंग करना है, ठीक है। दूसरा जो आपका आता है, क्योंकि देखो जीएस के लिए तो मैंने आपको बता रखा है, दृष्टि जीएस, आईएएस क्विक, जीएस क्विक पढ़ लो, या करंट पब्लिकेशन पढ़ लो, या फिर आप परीक्षावणी ले लो अलग अलग चैप्टर की। कई बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे, सर अगर हमारे पास दृष्टि आईएएस क्विक जीएस बुक जो है, अगर हम वो ना मंगाएं, और हमें हमारे पास स्टैंडर्ड सब्जेक्ट की एक एक बुक है, तो क्या हमें दृष्टि आईएएस मंगानी चाहिए? बिल्कुल नहीं मंगानी चाहिए। दृष्टि आईएएस जीएस क्विक वाली बुक तब ही मंगाना जब आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है लुसेंट के अलावा, तब मंगाइए उसको। वरना अगर आप बताइए एम लक्ष्मीकांत अगर पॉलिटी है, बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी किसी सही स्टैंडर्ड की किताब पढ़ लो, इकोनॉमी सही जगह से पढ़ लो, तो फिर क्या जरूरत है उसको मंगाने की? फिर नहीं मंगाना है, ठीक है। अब देखिए
देखना, क्योंकि इसका कट ऑफ का सीन है बच्चों, कट ऑफ 100 नंबर के आसपास अगर हम मान के चलें तो आप साइंस इस तरीके से लेके चलोगे। साथ में करंट अफेयर को क्या करना है, ये अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग की एक बहुत बड़ी विशेषता है, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है कम से कम वो आपसे 8 से 10 नंबर करंट अफेयर पूछ देगा। फिर तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत भी क्रिएट कर सकता है। साइंस आप कहोगे मैं साइड ही पढ़ूं, करंट अफेयर कहोगे मैं साइड ही पढ़ूं, मैथ्स रीजनिंग कहोगे सर मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिर क्या स्ट्रांग है, जीएस सर हम ग्रुप सी की पढ़ते थे, जीएस बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं विज्ञापन आज आए या कल आए, इससे मेरी कोई दुकान नहीं चलने वाली, साफ साफ है, ठीक है। मैं तब भी आपको पढ़ाता था जब विज्ञापन नहीं है, मैं तब भी पढ़ाऊंगा जब विज्ञापन होगा, मैं हर कंडीशन में आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों का मतलब जो ये मानता है कि जिसको सर की जरूरत है, क्योंकि यहाँ दुर्गम गांव जो हैं, ग्रामीण इलाके के जो छात्र हैं जिनके पास बहुत फैसिलिटीज नहीं है कोचिंग वगैरह की, या जिनके पास ऑनलाइन सुविधाएं नहीं है, वो यूट्यूब वगैरह से देख रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, निकल भी रहे हैं। आप देखिए ना एक बार जो रिजल्ट आए हैं हाल फिलहाल के दिनों में, इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो घर पे रह के पढ़ने वाले छात्र हैं उसका नंबर कितना बढ़िया है, मतलब वो कितने ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने घर पे रह के तैयारी की। अब संभव हो गया है बच्चों, ये मैंने नहीं किया, ये टेक्नोलॉजी है, ये आप हम किस संचार की दुनिया में जी रहे हैं, आजकल हर चीज संभव है, धीरे धीरे चीजें क्या हो रही है, घर घर तक पहुंच रही है, तो पढ़ने वाला बच्चा कैसे भी पढ़ लेता है, ठीक है। तो आपसे मैं क्या कहूंगा, यूके के पोर्शन को अगर आपको 1-1.5 साल से पढ़ लो तो समय मत दो। जीएस के लिए मैंने बता दिया। अब आता है यहाँ से करंट अफेयर। करंट अफेयर का जो पोर्शन है, क्योंकि मैं अगर साइंस को हूं तो साइड ही पढ़ लो, हल्का फुल्का देख लो, तो फिर आपको करंट अफेयर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर की तो संभावना है ना एक लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि बहुत है करंट अफेयर, आपको हैबिट भी है करंट अफेयर। आप मंथली पढ़ लीजिए। आप जनवरी से सबसे पहले क्या किए, जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक, ये 6 मंथ का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेगा आपका, ठीक है। इस पोर्शन पे आपके करंट अफेयर के 60% क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6 क्वेश्चन इस ड्यूरेशन के होंगे, 1-2 क्वेश्चन इससे पुराने होते हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका, जब तक आप नोटिफिकेशन आने के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि न चले जाए, यानी मैं कह रहा हूं जैसे सपोज इस हफ्ते नोटिफिकेशन आए या अगले हफ्ते आए, उसके आप फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होगी तब तक आपको ये पोर्शन सही से तैयार करना होगा। आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए, यानी करंट अफेयर के इस सेशन को कंप्लीट करोगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत ज्यादा। और आप कहोगे सर कैसे तैयार करें, यहां तक तो मैंने पढ़ा ही रखा है, आप एक बार चेक करना मेरी उसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर 2023 जो ऑनलाइनर कराए होंगे, इस वाले पोर्शन तक तो मैंने कवर करा दिया है। आप कहोगे तो बाद में देख लेंगे, अभी मैंने करंट अफेयर पे हाथ नहीं डाला, करंट अफेयर में सिर्फ आपको एग्जाम से 15 दिन पहले कराऊंगा। मैं पहले भी ऐसा ही करता था, अभी भी ऐसा ही करता हूं। आप करंट अफेयर दुनिया छांट लीजिए, अगर आपको लास्ट में 10-12 दिन के अंदर में जो करंट अफेयर कराऊंगा क्वेश्चन वहीं से आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 वहीं से दिखेंगे। आपने लोअर पीसीएस में देखा होगा, आपने अपर पीसीएस में देखा होगा। हाँ, जहां करंट अफेयर पूछा ही नहीं है तो वहां मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। जहां पूछा है वहां की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज से फायदा होगा। तो अब देखिए साइंस जो पोर्शन है करंट अफेयर है। अब आपका तीसरा पोर्शन होता है बच्चों मैथ्स रीजनिंग। इसको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस। अगर आपने इस पोर्शन को स्किप कर दिया, अगर आपने कहा कि ना मुझसे नहीं हो रहा भाई, मैं नहीं कर सकता हूं, आपको सफलता दिलाएगी मैथ्स रीजनिंग। जिस बच्चे का जीएस बहुत अच्छा नहीं है या जिस बच्चे का उत्तराखंड बहुत अच्छा नहीं है, उसके लिए तो मतलब एक मैथ्स रीजनिंग जिसकी है उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके प्रीलिम्स को निकालना। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए आप टेंशन मत लीजिए, मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, 6-7 महीने मिल जाएंगे। पहले तो देखो, अगर आपने प्री में स्कोर अच्छा कर दिया, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा प्री हो जाना है, तो 2 महीने तो आपको रिजल्ट के ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद 4-5 महीने तैयारी के मिलेंगे, तो 7-8 महीने में तो कायाकल्प हो जाती है बच्चों, दिन दुनिया कहां से कहां पलट जाती है, 8 महीना यहां नहीं होता है। तो सोच लीजिए, जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है उसने जितना संभव हो सके, जितना मतलब आप कोशिश करना कि अधिकतम स्कोर 50 में से 45-46 नंबर आप यहाँ कर गए ना, आपको बाकी के 100 नंबर में सिर्फ और सिर्फ 55-60 नंबर लाने होंगे। उसमें भी उत्तराखंड रटा रटाया आता है, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ना, थोड़ा सा जीएस वगैरह पढ़ना, तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है बच्चों, उसको इस पोर्शन पे बहुत भयंकर वाला काम करना है, यानी आपका ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्योंकि मेंस में तो आपका मैथ्स रीजनिंग आता नहीं है, ठीक है। मेंस में क्या आएगा, उत्तराखंड आएगी, जीएस आएगा, साइंस करंट अफेयर आएगा। लेकिन प्रीलिम्स में क्योंकि आपका अगर मैथ्स रीजनिंग के साथ ये पोर्शन है, तो दोनों तरीके के छात्र हैं। जिसका ये स्ट्रांग है इसको और मजबूत बनाइए। मतलब इस बात को मतलब आप इस बात को फोकस करें कि आपका ये तो अच्छा है, इस पे काम करें, काम कीजिए, लेकिन उसमें अनावश्यक समय मत दीजिए। अब भारी भरकम क्वेश्चन करने में लगे और 10th तक भी मैथ्स नहीं थी, तो फिर तो आप फंस जाओगे वहां। क्यों? क्योंकि घर पे तो आप रटे रटाई कर पाओगे। हाँ, लिमिटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो रटे रटाई टाइप के आते हैं, वो आप कर सकते हो। रीजनिंग वाला पोर्शन कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में भी तो मैथ्स के अलावा रीजनिंग भी तो है। ऐसा थोड़ा कि 50 में से आप कुछ नहीं कर पाओगे।
जो सामान्य छात्र भी है, जिसकी बहुत बढ़िया मैथ्स रीजनिंग नहीं है, वो भी इस पेपर में 15, 16, 17 नंबर ले आएगा बाकी के 50 में से। क्यों? क्योंकि वहां रीजनिंग भी तो है। मैथ्स से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आएंगे। उसमें भी आप बताओ कई क्वेश्चन आते हैं, इसमें अगला रंग कौन सा, मतलब लाल को हरा, हरे को पीला, पीले को काला, काले को नीला कहा गया तो इसको क्या कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन आता है इसका अगला नंबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हो। कभी कभी वो दिशा संबंध वाला पूछता है कि राम ने एक चित्र की ओर देख के कहा कि इसका ये है, इसके दोनों का क्या संबंध। ऐसे क्वेश्चन तो आप करोगे ना। तो मैथ्स रीजनिंग पर अनावश्यक प्रेशर मत डालिए, मतलब अपने दिमाग में कि अरे भाई मैथ्स रीजनिंग आएगी, कैसे होगा, क्या होगा। आपका जो पोर्शन स्ट्रांग है, मैथ्स रीजनिंग वाले का स्ट्रांग है, तो आप इसका तनाव मत लीजिए, आप इसको स्ट्रांग बनाए रखिए। आप यहाँ एक ऐसे पोर्शन को, जैसे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, बहुत ज़्यादा जीएस वगैरह नहीं पड़ी, उसके लिए क्या फायदा है। 50 की मैथ्स रीजनिंग है, अगर हम 45 मान के चलें आपका स्कोर, ठीक है। करंट अफेयर तो सभी नए पढ़ लें, आप भी नए हैं, वो भी नए हैं, तो करंट अफेयर लाइए ना, 10 में से 7-8 क्वेश्चन लाओगे ना। कंप्यूटर तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। साइंस, मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो साइंस वाले तो होगी ना, ठीक ठाक स्कोर कीजिए वहाँ। उत्तराखंड बहुत ज़्यादा नहीं आता, उत्तराखंड परीक्षावाणी को आप रट जाइए। परीक्षावाणी का अगर आप काम सही कर गए तो आप मान के चलिए जीएस में जो बचा कुचा है, घटना चक्र लुसेंट पढ़ के कैसे भी आप 100 का स्कोर क्रॉस कर जाओगे। तो इस तरीके से अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ चलोगे तो आपका चीज़ें बहुत ईजिली क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो थी बच्चों, कुछ ऐसी ही समस्याओं की वजह से मैं आज आपको क्लास नहीं दे पाया। कल मैं आपको WT वाला जो टॉपिक है हमारा वो फिनिश कर लेंगे, उसके बाद हम आगे को जो है एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ रहेंगे। ठीक है, फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।